पहले फेज का चुनाव हो रहा है, आप दोनों फेज में चुनाव लड़ रहे हैं। पहले फेज की 152 सीटों का आपका आकलन क्या है? देखिए, मैं तो गणितकार नहीं हूँ, लेकिन ये पहले चरण तो बीजेपी का कोर एरिया है। मालदा से लेकर अलीपुरद्वार, पुरुलिया, बांकुड़ा से लेकर ईस्ट वेस्ट, मिदनापुर, झारग्राम, वेस्ट बाड़वान, यहाँ अब मान के चलिए 90% सीट बीजेपी को आ जाएगा। कुछ मुस्लिम बहुल सीट है, वहाँ भी टीएमसी के जितना मुश्किल है दूसरा पार्टी जीत सकता है। और बाइफरकेशन ऑफ द वोट का उसमें बीजेपी को भी जो हमारी खास वोट बैंक है, सनातनी वोट बैंक, आदिवासी वोट बैंक, को लेकर हम भी कुछ अप्रत्याशित सीट भी जीतने वाला है। ये सब मिला के नेक्स्ट चरण में थोड़ा बहुत सीट हम लोग का जरूरत है 148 के लिए। इस पहले चरण में बहुत अच्छा सीट मिलेगा और सेकेंड फेज में हम लोग को कुछ सीट का जरूरत होगा मैजिक फिगर के। अब सभी की नजर बंगाल के वोटरों पर है कि वो इस बार बदलाव को चुनते हैं या चौथी बार ममता बनर्जी को बंगाल की सत्ता सौंपते हैं। तो एक बार फिर से हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल, जहां बेहद ही दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। और इस मुकाबले में जो अहम सीटें हैं उसमें सबसे ज्यादा नजर जिस सीट पर इस पहले चरण में रहने वाली है वो है नंदीग्राम की सीट, क्योंकि नंदीग्राम से बीजेपी के सबसे बड़े नेता इस वक्त शुभेंदु अधिकारी, जो विपक्ष के नेता भी हैं विधानसभा में, उनकी टक्कर होने जा रही है टीएमसी के पवित्र कर से। अब पवित्र कर कौन है? जो जिन्होंने टीएमसी ज्वाइन किया, ये शुभेंदु अधिकारी के साथ ही काम करते थे, उनके बहुत ही करीबी हैं, लेकिन उन्होंने पाला बदल के टीएमसी चले गए, उनको ये सीट मिल गया। अब शेख जरियातुल हुसैन ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और शांति गोपाल गिरी सीपीआई के हैं। अब नंदीग्राम जो सीट है ये शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। 2021 में उन्होंने ममता बनर्जी को इस सीट पर हराया था। अब नंदीग्राम सीट को आपको इसलिए समझना होगा कि नंदीग्राम की सीट में एक जबरदस्त फैक्टर है, वह हिंदू मुस्लिम फैक्टर। यहां पर जो हिंदुओं की आबादी है करीब 65% है और 34% यहां पर मुस्लिम वोटर्स है। इसलिए ममता बनर्जी इस सीट पर हमेशा से दावा ठोकती थी, लेकिन पिछली बार शुभेंदु अधिकारी ने इस तरह से पूरी की रणनीति तैयार की थी कि उन्होंने ममता बनर्जी को मात दे दी। अब नंदीग्राम को समझने के लिए यहां पर दो चीजें समझनी पड़ेगी, एक है नंदीग्राम 1 और एक दूसरा है नंदीग्राम 2। नंदीग्राम 1 जो क्षेत्र पड़ता है वो मुस्लिम बहुल इलाका है, यहां पर करीब करीब 40% मुस्लिम आबादी है। और दूसरी तरफ नंदीग्राम 2 जहां पर अब देखा जाए तो 15% या 12 करीब 20% के करीब यहां पर मुस्लिम है। और यही वजह है कि यहां पर पोलराइजेशन बहुत अहम हो जाता है नंदीग्राम की। अब बात करते हैं खड़गपुर की। खड़गपुर में दिलीप घोष जो पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ सांसद भी रह चुके हैं, उनका मुकाबला प्रदीप सरकार के साथ है। उसके अलावा डॉक्टर पापिया चक्रवर्ती कांग्रेस से हैं और मधुसूदन राय सीपीआई से हैं। अब ये जो मुकाबला है देखना होगा, क्योंकि बीजेपी और टीएमसी के बीच में ही मुकाबला है। दिलीप घोष की जो छवि है इस इलाके में बहुत अच्छी है, लगातार वो लोगों के बीच रहे हैं, लो प्रोफाइल हैं और जनता के बीच जाते हैं, वोटर से मुलाकात करते हैं। तो खड़गपुर एक ऐसी सीट आप मान सकते हैं जहां बीजेपी यहां पर अपने लिए बेहतर कर सकती है, क्योंकि यहां पर हिंदी भाषी लोगों का भी अच्छी खासी तादाद है और माना जाता है कि वो वोट बीजेपी के लिए करते हैं। अब खड़गपुर के बाद अगली सीट देखते हैं, क्योंकि इस बार जो 16 जिलों में वोटिंग हो रही है उसमें उत्तर बंगाल बहुत अहम है। और उत्तर बंगाल की अगर जब बात करते हैं तो वहां मुकाबला अब त्रिकोणीय हो चुका है।